राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल और बांके बिहारी जी की सेवा का ये है सबसे खास चरण, चंदन के लड्डू बनाना। चंदन के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गंगा जल, यहाँ पे कपूर, ये है चंदन, ये भी एक हरिदर्शन चंदन है। यहाँ पे तुलसी का इत्र, खस वाला इत्र, गुलाब वाला इत्र, अगरू, गुलाब जल यानी कि डाबर गुलाबरी, ये है डाबर केवड़ा वाटर, ये है अष्टगंधा चंदन, यहाँ पे सफ़ेद चंदन और चंदन घिसने का ये शिला जो है, और ये है दोस्तों सूखी हुई तुलसी जी का पत्र और तुलसी जी का जो डाली है वो सुखाकर मैंने हाथों से थोड़ा सा महीन कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं चंदन घिस रही हूँ। दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम लोग चंदन के लड्डू बनाकर अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरणों में अर्पण करेंगे और लड्डू गोपाल श्री नारायण श्री विष्णु जी के चरण में अर्पण करेंगे। और ये सब लड्डू हम लोग पूरे साल के लिए रखने वाले हैं। यहाँ पे मैं चंदन के साथ, सफ़ेद चंदन के साथ मिश्रण कर रही हूँ केसर का। केसर चंदन के साथ मिलाया जाता है इसीलिए क्योंकि चंदन ठाकुर जी को ठंडक प्रदान करती है और केसर से उनको गर्माहट भी मिलती है। तो मौसम जिस जिस दिन खराब होगा, मतलब मौसम जिस जिस दिन थोड़ा सा ठंडा रहेगा, उस दिन ठाकुर जी को ज़रूरत का गर्माहट भी इसी केसर से मिल जाएगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन से पूरा 21 दिन का चंदन यात्रा शुरू हो रही है। मानो कुछ ही घंटा टाइम अभी बाकी है। कल सुबह 4:59 से लेकर 11:33 तक ये शुभ मुहूर्त है। तो इसी टाइम के बीच हम लोगों को ठाकुर जी के श्री अंग पर चंदन का लेप भी लगाना है और ठाकुर जी के चरणों में भी चंदन के लड्डू अर्पण करना है। ठाकुर जी के चरणों में चंदन लड्डू अर्पण करने का कारण यही है ताकि इतनी गर्मी के मौसम में ठाकुर जी को इस चंदन के लड्डू से जो ठंडक है वो भी मिलती रहे और सुगंध से अपना माहौल, अपने मंदिर का माहौल, ठाकुर जी के आसपास का माहौल महकता रहे। अब ये लड्डू को क्या करना है, इस लड्डू को कैसे हम लोग बाद में संरक्षण करके रख सकते हैं और इस्तेमाल करेंगे कैसे, ये भी आप लोगों को अभी मैं बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, 21 दिन तक चाहो तो आप लोग ठाकुर जी के श्री अंग पर रोज़ रोज़ चंदन मलिए, रोज़ रोज़ चंदन लेप लगाइए। ठाकुर जी को नए नए चंदन लड्डू का आप लोग अर्पण भी चंदन लड्डू कर सकते हैं। ठाकुर जी को खाने वाले चंदन लड्डू का भोग भी आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ ठाकुर जी के चरणों में जो चंदन के लड्डू अर्पण किया जाता है उसी का प्रोसेस। तो ये जो चंदन लड्डू बाद में प्रसादी लड्डू बन जाएगा, उसको मैं क्या करूँगी, पूरे साल के लिए संरक्षण करके रख दूँगी और इससे थोड़ा थोड़ा करके चंदन मैं लेकर अपने जो माथा है, माथे पर मैं लेपन करूंगी। पर इससे तिलक अंकन नहीं करूंगी क्योंकि तिलक हमेशा जो हम लोगों की तिलक माटी होता है उसी से करना चाहिए। और जो मैं फॉलो करती हूँ, इस वाले चंदन से अपने पूरे माथे में हम लोग लेपन करके चंदन रख सकते हैं। उससे हम लोगों को ठाकुर जी का आशीर्वाद और ठंडक भी हम लोगों को मिलती रहेगी। ये बड़ा ही अच्छा होता है, बड़ा ही शुभ माना जाता है। अगर इसी चंदन के लड्डू का लेप आप लोग माथे पर बाद में लगाकर किसी शुभ काम के लिए भी निकलो तो भी वो शुभ काम ज़रूर पूरा होता है और हम लोगों को सफलता मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैंने मोर पंखी से एक ऐसे छोटा सा पीस निकाल लिया है जिसके थ्रू मैं अपने शिला से, चंदन शिला से चंदन और केसर का मिश्रण वो चम्मच में उठा उठा के रख रही हूँ। जितना कम हो सके मैं उंगली का इस्तेमाल कर रही हूँ। बाद में मुझे हाथ लगाना ही पड़ेगा क्योंकि लड्डू तो नहीं मैं पका पाऊँगी इससे। तो दोस्तों, देख
देखते रहिए। इस प्रोसेस को मैं बार बार कंटिन्यू करके थोड़ा बहुत चंदन का लेप मैंने पहले निकाल लिया था और उसके बाद उसके साथ मैंने जो ब्रजरज हैं वो ब्रजरज और गोपी चंदन को मैंने मिलाया था। वृंदावन में ठाकुर जी के मंदिरों में बहुत दिन पहले से ही अक्षय तृतीया के कहीं कहीं 45 दिन, कहीं कहीं 35 दिन, कहीं कहीं 30 दिन पहले से चंदन घिस के चंदन जमा करना शुरू हो जाता है और बाद में गोस्वामी जी, सेवायत जी सब लोग मिलकर चंदन को और महीन करते हैं और महीन करते हैं। चंदन के साथ खस वाले इत्र, गुलाब का जल और केसर जल मिलाया जाता है और फिर ठाकुर जी के श्री अंग पर लेपन किया जाता है। चंदन के लड्डू प्रस्तुत किया जाता है और ठाकुर जी के चरणों में अर्पण किया जाता है। तो ये चंदन यात्रा बड़ा ही शुभ और खास सेवा होता है अक्षय तृतीया का। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये लगे कि आप लोग ठाकुर जी के श्रीअंग पर, पूरे श्रीअंग पर चंदन लेपन नहीं करना चाहते हो तो आप ठाकुर जी को चंदन से श्रृंगार करिए। चंदन से ठाकुर जी के मुखमंडल और पूरे शरीर में, चरण कमल में, हाथों पर थोड़ा थोड़ा नक्शा अंकन करिए। ये भी अच्छा रहेगा, ये भी सेवा के लिए अच्छा ही है। आप लोग चाहें तो 21 दिन तक ठाकुर जी के पूरे श्रीअंग पर चंदन लेपन भी कर सकते हैं और चाहो तो 21 दिन तक ठाकुर जी को चंदन से श्रृंगार भी कर सकते हो। दोनों तरीके से ही सेवा किया जाता है। दोस्तों आज ये प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बाद में मैं खाने वाले चंदन लड्डू का प्रोसेस भी शेयर करूँगी। तो दोस्तों देखिए, जो चंदन और केसर मैंने घिस के प्रस्तुत किया था उसके साथ मैं यहाँ पे तुलसी जी का वो सूखी हुई पत्र और तुलसी जी का वो काष्ठ और उसके साथ मैं गोपी चंदन ले रही हूँ। उसके साथ मैं कपूर पहले मिक्स करूंगी। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे इंग्रेडिएंट एक ही जगह पर मिक्स कर लूंगी और उसके बाद मुझे पता चलेगा कि चंदन लड्डू के लिए और चंदन की मुझे ज़रूरत है कि नहीं। अभी मैं अष्टगंधा चंदन ले रही हूँ यहाँ पर। पहले आप लोग शायद ही समझ पाओगे दोस्तों, क्योंकि मुझे तो एक पीस लड्डू बनाकर मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा। मुझे बिहारी जी के लिए बनाना है, लड्डू गोपालों के लिए बनाना है, लला के लिए बनाना है। तो यहाँ पर मैं कपूर ले लिया, मैंने अष्टगंधा चंदन ले लिया। अभी मैं यहाँ पे गुलाब जल ऐड करने वाली हूँ। गुलाब जल, केवड़ा वाटर, उसके बाद अगरू, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक तरीके का इत्र मिलाने के बाद मैं दोनों प्रकार के चंदन, केसर टीका का चंदन लेपन जो है एक, और सिर्फ चंदन का जो लेप है एक मेरे पास हरिदर्शन से मैंने लिया है। ये दोनों मैं मिक्स करूँगी इसके साथ। इसका सुगंध बड़ा ही सुंदर है और इससे थोड़ा टेक्सचर भी लड्डू का अच्छा आएगा, इसीलिए मैंने ये सब सामान लिया है। देखिए दोस्तों, किसी किसी के घर में चंदन लड्डू अर्पण करने का प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता है, तो भी कोई बात नहीं। और एक खास चीज़ आप लोगों को बता दूं, चंदन यात्रा शुरू हो रही है 21 दिन के लिए। अक्षय तृतीया के दिन हम लोग तो ये पालन करेंगे, पालन करने की चेष्टा ज़रूर करेंगे ताकि हमारे ठाकुर जी का एक भी लीला हमसे मिस ना हो जाए, एक भी लीला ठाकुर जी का छूट ना जाए, यही हम लोग चाहते हैं। पर अगर किसी कारणवश आप लोगों का कोई प्रॉब्लम हो गया हो, तो आप लोग अगर अक्षय तृतीया के दिन ये सेवा प्रॉपरली ना कर पाओ तो परेशान होने की कोई बात नहीं है दोस्तों। ठाकुर जी बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही मासूम हैं। आप लोग 21 दिन तक ये सेवा करने का मौका आप लोगों को प्राप्त होगी। लड्डू चाहे बनाकर रखा है आपने, ना भी बनाकर रखा है, कोई बात नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे करिए। 21 दिन तक सबका सेवा लेने के लिए ठाकुर जी रहेंगे। ठाकुर जी
आंखें बिछाए अपने भक्तों के लिए इंतज़ार करते हैं और ठाकुर जी कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं बांके बिहारी जी का एक कथा भी सुनाऊंगी। वृंदावन में साल में ये एक ही बार हमारे ठाकुर जी, हमारे प्यारे बांके बिहारी जी, जिनको मैं बहुत बहुत प्रेम करती हूँ, जिनके नाम पर मेरी ये मेहंदी लगाती हूँ मैं हाथों में, उनका साल में ये एक ही बार उनके श्री चरण कमल का दर्शन भक्तगणों को प्राप्त होता है। इसके पीछे दोस्तों एक बहुत ही अनोखी कहानी है। एक बार ठाकुर जी की मंदिर में एक भक्त खड़े हुए थे और पास खड़े एक संत महाराज बोल रहे थे, ठाकुर जी के चरण कमल पे अटके मेरे दो नैन। यही बात दोहराए जा रहे थे संत महाराज जी। और ये बात सुनने के बाद बहुत देर तक बिहारी जी के साथ आंखों से आंखें मिलाकर बात करने के बाद वो जो भक्त खड़े थे, उस भक्त ने भी यही दो लाइन दोहराना शुरू कर दिया, ठाकुर जी के चरण कमल पे अटके मेरे दो नैन, मेरे बिहारी जी के चरण कमल पे अटके मेरे दो नैन। और यही एक बात को बार बार दोहराते दोहराते जब वो दर्शन कंप्लीट करके दर्शन समापन हो गया, ठाकुर जी का गर्भगृह बंद हो गया और वो बाहर निकल के वृंदावन की गलियों से जा रहे थे, तब उनके मन में, जिह्वा में कैसा जादू कर दिया अपने ठाकुर जी, हमारे मासूम बिहारी जी, हमारे अलबेली सरकार ने क्या जादू कर दिया पता नहीं। उन्होंने ये लाइन उल्टा दोहराना शुरू कर दिया और उल्टा ही दोहराते वो अपने घर के तरफ जा रहे थे। बीच सड़क पर ठाकुर जी प्रकट हो गए थे। हमारे बिहारी जी, हमने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है दोस्तों, बिहारी जी भक्तों के साथ चल देते हैं, बिहारी जी भक्तों के साथ चल देते थे। अगर भक्त में ऐसा भक्ति भाव हो कि उससे परिशुद्ध कुछ भी नहीं हो, तो हमारे बिहारी जी अपने धाम से निकलकर, अपने मंदिर से निकलकर भक्त के पीछे पीछे चल देते थे। तो ऐसा घटना तो बहुत बार घट चुकी है। तो इस बार भी इस पागल भक्त को ठाकुर जी ने दर्शन दिया और बोला कि संत तो वहाँ खड़े होकर गुनगुना रहा था कि ठाकुर जी आपके चरणों पर अटके मेरे दो नैन, तुम तो ये उल्टा बोल रहे हो, तुम्हारे जैसे अनोखे भक्त आज तक मुझे नहीं मिला, मैं खुद तुम्हारे पीछे पीछे आ गया हूँ, देखो। और ये सुनने के बाद उस आदमी को, उस भक्त को एहसास हुआ कि वो भक्ति में मग्न होकर बिहारी जी के नैनों में खोकर, बिहारी जी के चरणों में खोकर वो लाइन को उल्टा दोहरा रहा था। पर वो उसी के साथ ये भी उसने अनुभव किया कि बिहारी जी कितने मासूम हैं। अगर बिहारी जी उससे गुस्सा होते, उस पर नाराज होते, तो दर्शन थोड़ी देते। और ऐसे ही शुरू हुआ ठाकुर जी के चरण कमल का दर्शन। लोगों में यही प्रचलित है दोस्तों कि बिहारी जी के नैन से जो भक्त दीर्घ क्षण नैन मिलाकर खड़े हो जाते हैं, बिहारी जी को अपने मनोभाव, अपने मन की अनुभूति उनको पूरा बताते हैं, रोते हैं। बिहारी जी उनके दुख, दर्द, तकलीफ, अनुभूति को अगर सहन नहीं कर पाते हैं तो बिहारी जी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। इसीलिए बिहारी जी के गर्भगृह में पर्दा डालने का प्रक्रिया पूर्व के जो गोसाई जी थे, पूर्व के जो गोस्वामी जी थे, उन्होंने शुरुआत, उन लोगों ने शुरुआत किया था। और ऐसे ही शुरुआत हुई थी बिहारी जी के चरण कमल को भी ढक के रखने का प्रक्रिया, क्योंकि बिहारी जी के वो दो चरण कमल भी भक्तों के मन को बदल देता है, भक्त के मन में ऐसा जादू कर देता है कि भक्त को पता ही नहीं चलता है, भक्त सुध बुध खोकर क्या बोल रहा है वो भक्त को पता ही नहीं चलता है, जैसे ये भक्त लाइन को उल्टा गा रहा था। तो इसीलिए चालू हुआ था
शुरू हुई थी अक्षय तृतीया में सालों में सिर्फ और सिर्फ एक बार बिहारी जी के श्री चरण कमल का दर्शन करवाना। तो कल हम भक्तों के लिए बड़े ही खास दिन है और मैं तो बिहारी जी से अनंत अनंत प्रेम करती हूँ। मैं बिहारी जी के लिए पागल हो चुकी थी और मैं यही विश्वास करती हूँ कि मूर्ख भक्त पर कृपा वर्षा कर बिहारी जी मेरे पास आए हैं मेरे अनुसार सेवा लेने के लिए। मैं अपने अनुसार उनको श्रृंगार करती हूँ, सजाती हूँ। और कल एक और बड़ा खास दिन है दोस्तों। अपने मंदिर में जितने भी लड्डू गोपाल जी के अवतार, जितने भी आपके पास प्रतिमाएं हैं, जितने भी श्री विग्रह आपके मंदिर में विराजमान हैं, सबके चरणों पर पायल धारण करवाइए। मैंने शॉर्ट पर लड्डू का दर्शन, चंदन वाले लड्डू का दर्शन और पायलों का दर्शन करा दिया है दोस्तों। कल दिव्य चरण कमल का दर्शन बिहारी जी का हम कराएंगे विथ पायल और चंदन वाले लड्डू। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या सामान मिलाकर चंदन वाला लड्डू बनाया है वो मैंने पूरा शेयर कर दिया है। इसके ऊपर मैं एक एक धागा केसर का रख रही हूँ ताकि केसर दिखने में भी सुंदर लगे और केसर का सुगंध और महक से भी ठाकुर जी का आसपास का माहौल दिव्य और भव्य माहौल बना रहे, ये मैं चाहती हूँ। ये मैं अपने मन से चंद लड्डू को डेकोरेट कर रही हूँ। और इसके ऊपर आप लोग बूंद बूंद तरह तरह की इत्र भी लगा सकते हो दोस्तों। खस का इत्र, तुलसी का इत्र, गुलाब का इत्र, कमल का इत्र और केसर का इत्र, कस्तूर का इत्र मैंने सोच के ही रखा है। मैं कस्तूर का इत्र इनके ऊपर, लड्डुओं के ऊपर कल बूंद बूंद मैं लगाकर फिर बिहारी जी के और सारे मेरे जो नारायण के अवतार मेरे जीवन में मुझसे सेवा लेने के लिए मेरे ऊपर कृपा बरसा कर मेरे जीवन में आए हैं जो प्रभु, मैं सबके चरणों में अर्पण करूंगी ये लड्डू। और सबके चरण कमल में रखने के बाद ये प्रसादी लड्डू मैं अपने कुछ खास फैमिली मेम्बर्स में, कुछ दोस्तों में, रिलेटिव्स में सबको एक एक करके देने वाली हूँ। और सबको मैंने बोल के रखा है, चाहे आप लोग भक्त हो चाहे ना हो, चाहे आप लोग निरामिष भोजन करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, पालन करते हो ना करते हो, ये लड्डू मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगी ज़रूर। और आप लोग शुभ काम करने से पहले इसका थोड़ा सा हाथ में घिसकर थोड़ा सा माथे में लेप लगाकर निकलिएगा, ये मैंने सब लोगों को बोल के रखा है। और भगवान की कृपा से मेरे आसपास के माहौल ऐसा ही है, सब लोग मेरे सेवा भाव से भी बहुत संतुष्ट होते हैं। और मैं जो देती हूँ प्रसादी लड्डू हो चाहे प्रसादम हो कुछ भी हो, बड़े मन से वो ग्रहण करते हैं। ये भी दोस्तों मेरे ऊपर अपने बिहारी जी का और लड्डू गोपाल का कृपा ही है दोस्तों, क्योंकि देने वाले से ग्रहण करने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए। मन देख के ही वे सामान्य से सामान्यतम जो वस्तुएं हैं उनको स्थान देते हैं अपने हृदय पर। तो दोस्तों अभी के लिए बस यहीं तक। पूर्ण अक्षय तृतीया का सेवा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस यहीं तक। शुभ रात्रि, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।